राधे राधे दोस्तों, मैं पूजा सिंह आप सभी का धर्म शक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम एक ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढने वाले हैं जिसने सदियों से सभी को चौंकाया है। क्या कलयुग का अंत अब निकट आ चुका है? क्या प्राचीन ग्रंथों में लिखी भविष्यवाणियां सच साबित होने वाली हैं? हिंदू धर्म के ग्रंथ में 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहा जाता है कि कलयुग इन चारों में सबसे छोटा और सबसे अधार्मिक युग है। यह वही समय है जब अधर्म अपने चरम पर होता है, मानवता पतन की ओर बढ़ती है और आखिरकार यह युग समाप्त हो जाता है, जिसके बाद फिर से सतयुग की शुरुआत होती है। लेकिन क्या वास्तव में हम कलयुग के अंतिम चरण में हैं? क्या पुराणों में लिखी गई भविष्यवाणियां सच साबित हो रही हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के समय कहा था कि उनके जाने के बाद कलयुग की शुरुआत होगी। यह वही समय था जब धर्म का स्तर गिरने लगा और अधर्म बढ़ने लगा। हिंदू ग्रंथों के अनुसार कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई गई है और इसका प्रारंभ लगभग 3,102 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो इसका अर्थ यह हुआ दोस्तों कि अभी भी इस युग के समाप्त होने में हजारों वर्ष बाकी है। लेकिन पुराणों में वर्णित लक्षणों को देखें तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम कलयुग के अंतिम चरण में प्रवेश कर चुके हैं। विष्णु पुराण, भगवत पुराण और कई अन्य ग्रंथों में कलयुग के लक्षणों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इनमें कहा गया है कि इस युग में लोग धर्म से दूर होते चले जाएंगे। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, कपट और हिंसा अपने चरम पर होगी। लोगों में सहनशीलता खत्म हो जाएगी, माता पिता का सम्मान कम हो जाएगा और रिश्ते स्वार्थ से भरे होंगे। हम अगर अपने चारों ओर देखें तो क्या यह सब पहले से ज़्यादा स्पष्ट नहीं हो रहा है? नैतिक मूल्यों में लगातार गिरावट आ रही है। इंसान स्वार्थी होता जा रहा, रिश्तों में सच्चाई कम होती जा रही और अधर्म बढ़ता जा रहा है। एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है कि कलयुग में प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ेंगी। जलवायु परिवर्तन तीव्र होगा और धरती पर विपत्तियां बढ़ेंगी। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, भूकंप, महामारी और अन्य आपदाएं तेजी से बढ़ रही हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह कहा गया है कि कलयुग के अंत में जलवायु परिवर्तन इतनी तेजी से होगा कि कई स्थान जलमग्न हो जाएंगे और पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। क्या हम उसी दिशा में? दोस्तों, कलयुग का एक प्रमुख संकेत युद्ध और हिंसा का बढ़ना भी बताया गया है। पुराने समय में युद्ध सीमित थे, लेकिन आज हर देश के पास अत्याधुनिक हथियार है और दुनिया भर में संघर्ष और आतंकवाद बढ़ रहा है। महाभारत के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आने वाले समय में युद्ध और दंगे आम हो जाएंगे और लोगों का जीवन अनिश्चितता से भर जाएगा। वर्तमान में रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष और कई अन्य घटनाएं यही दर्शाती हैं कि मानवता लगातार अशांति की ओर बढ़ रही है। कलयुग के अंतिम चरण में यह भी कहा गया है कि लोगों का विश्वास धर्म से उठ जाएगा और ईश्वर को मानने वालों की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। कई लोग यह मानेंगे कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है और भौतिकता को ही सब कुछ समझने लगेंगे। आज हम देख सकते हैं कि विज्ञान और तर्क के नाम पर आध्यात्मिकता को
कम आंका जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं, लेकिन ग्रंथों में यह पहले ही लिखा गया था कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लोगों की आस्था कम होती जाएगी। लेकिन सबसे रोचक भविष्यवाणी यह है कि कलयुग के अंत में भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार प्रकट होंगे। कहा जाता है कि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाएगा और धर्म का नाम मात्र ही रह जाएगा, तब भगवान कल्कि प्रकट होंगे और पापियों का संहार करेंगे। कई लोगों का मानना है कि कल्कि अवतार अभी जन्म नहीं लिए हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि वे कहीं ना कहीं इस संसार में आ चुके हैं और सही समय पर इंतजार कर रहे हैं हम। कुछ आधुनिक विद्वान और संतों का मानना है कि आने वाले कुछ वर्षों में ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है जो दुनिया को पूरी तरह से बदल सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर कलयुग का अंत निकट है तो हम क्या कर सकते हैं? तो ग्रंथों के अनुसार इस युग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे आसान तरीका भक्ति और नाम स्मरण है। यह कहा जाता है कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में मोक्ष प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या, यज्ञ और नियमों का पालन करना पड़ता था, लेकिन कलयुग में केवल ईश्वर का नाम जपना ही मोक्ष के लिए पर्याप्त है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि सर्वधर्मान्य परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अर्थात सभी धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। हमें यह भी समझना होगा कि कलयुग का अंत कोई एक ही दिन में नहीं होगा, बल्कि यह एक लंबी प्रक्रिया होगी। यह भी संभव है कि कुछ हजार वर्षों तक यह प्रक्रिया चलती रहे, लेकिन यह निश्चित है कि हम कलयुग के गहरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को धार्मिकता, सद्गुणों और सकारात्मकता से भरना चाहिए। तो क्या हम कलयुग के अंत के करीब हैं? इसका सटीक उत्तर देना तो मुश्किल है, लेकिन जिन भविष्यवाणियों को हजारों साल पहले लिखा गया था वे आज के समय में सच साबित हो रही हैं। यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या सच में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या हमें आने वाले समय के लिए तैयार रहना चाहिए? इन सवालों का उत्तर हर व्यक्ति को खुद ही खोजना पड़ेगा। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कलयुग के विषय में आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे दोस्तों।